Hello and welcome. I'm Anju Grover. Friends, as I had announced that I'll go live, here I am. मेरी पिछले कुछ दिनों में कुछ काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, तो उसमें अक्सर लोगों ने बोला कि वो जब अपनी डिजिटल जर्नी की शुरुआत तो उन्होंने की है, लेकिन उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। पैसा भी लगाया, सब जगह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपना एक्टिव भी हो गए, लेकिन उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। उसके क्या कारण हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की उन्होंने, लेकिन उसमें से जो निकल के आया वो मेरे हिसाब से करीब 9 कारण हैं, 9 रीजंस। Before I start talking about it, let me introduce myself. I'm Anju Pro and I'm a media professional. और अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ पुट हैशटैग लाइव, और जब आप बाद में देखते हैं तो यू कैन पुट हैशटैग रीपोस्ट। मेरी वेबसाइट का एड्रेस और नीचे स्क्रॉल पे चल रहा है। You can follow me on LinkedIn, you can follow me on Instagram, Facebook. You can join my Facebook group, FB Go Digital FB group, and you can subscribe to my channel, October 30. तो चलिए बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं। According to me, one reason is lack of strategy. जी हाँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स तो बना लेते हैं, अपने अकाउंट खोल लेते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं होती है और दे डोंट अंडरस्टैंड देयर ओन गोल्स, क्योंकि विदाउट अ स्ट्रैटेजी प्लान इन प्लेस इट्स easy to get lost in the noise and fail to achieve meaningful results. जैसे अर्ल नाइटिंगेल ने अपने एक द स्ट्रेंज सीक्रेट्स में बोला है कि अगर कोई शिप चलता है समुद्र तट के वहाँ से, और अगर उसका गोल क्लियर नहीं है, उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, तो वो सारे सामान के साथ वहीं खड़ा रहेगा और वो कहीं मूव नहीं करेगा। एग्जैक्टली, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी आपके पास अगर नहीं है, सो यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। दूसरा कारण है, you create content, but that content is not very effective. That's ineffective content, because simply having a content but उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो एंगेजिंग कंटेंट नहीं है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। because that's why it said that simply having an account is not enough. If the content that you share is irrelevant or of low quality, or people do not resonate with that content, you will not get the the engagement, which means it's unlikely to generate desired results. Number 3 is poor targeting. यानी कि आपका कस्टमर कौन है, आप किसको बेचना चाह रहे हैं, और क्योंकि आपको ये समझना है और कहाँ करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फॉर लेट्स से महिलाओं के लिए, और उस प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में या फिर पुरुषों के बीच में, तो कहाँ बिकेगा आपका? सो आपकी टारगेटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि यू शुड नो योर टारगेट, कौन सी लोकेशन, कौन से एरिया में आप कर रहे हैं, कौन से एज ग्रुप को कर रहे हैं, जिसको आज की भाषा में बोला जाता है कस्टमर अवतार। इसके बाद आपका आता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब आप कंटेंट डालते तो हैं बट देयर इज नो कंसिस्टेंसी। सो आपकी जो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो उसमें एंगेजमेंट कहाँ से आएगा? आपकी पोस्टिंग्स समय समय पर नहीं रहती हैं, तो आपको भी मालूम है कि अगर आप नहीं दिखेंगे तो आपको लोग आपके साथ एंगेज नहीं करेंगे, और आपका कंटेंट वैल्यूएबल भी होगा तो भी एंगेजमेंट नहीं होगा, पीपल विल टेंड टू इग्नोर। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरली आपको कंटेंट डालना है, राइट, which means you need to be regularly putting content. You should be present on these platforms, right? उसके बाद हर प्लेटफॉर्म की, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे जिसको बोला जाता है एल्गोरिथम। सो इफ यू इग्नोर एल्गोरिथम ऑफ ईच डिजिटल प्लेटफॉर्म, you tend to lose the response. सो रिस्पॉन्स नहीं तो रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही जो देखिए, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिथम होता है जो डिटरमिन करता है कि जो कंटेंट अगर आप डाल रहे हैं उसका यूज कैसे होगा, राइट। फॉर इंस्टेंस फेसबुक है, फेसबुक पे हर तरह के लोग आपको दिखाई देंगे, राइट, हर एज ग्रुप के लोग। वही इंस्टाग्राम पे एसेंशियली यंगस्टर्स आते हैं, यूथ इज देयर, तो आपको वैसा कंटेंट डालना है। कंटेंट का फॉर्म भी ऐसी होना चाहिए। गो टू लिंक्डइन पे यू हैव लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल्स, राइट, जॉब सीकर्स, जॉब एस्पिरेंट्स आर देयर, और वहाँ पे लोग नेटवर्किंग के लिए आते हैं। तो आपका कंटेंट जो फेसबुक पे रहता है वैसा नहीं होना चाहिए, या जो इंस्टाग्राम पे रहता है वैसा भी नहीं होना चाहिए। सो यू नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम ऑफ ईच डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। देन you neglect engagement. देखिए, आप जब कभी कुछ पोस्ट डालते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आप फेसबुक पे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो दे कीप, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस दे यूज इमोजीज। इस तरह से वो अपना आभार आपको शो करते हैं, या दे टू एनकरेज यू दे यूज लॉट ऑफ इमोजीज। ऐसे भी अगर हैं तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। डोंट टेक योर फैमिली or friends for granted or your followers for granted. You need to engage and you need to, और एक ही तरह का पैटर्न नहीं होना चाहिए कि एक ही तरह का आप कंटेंट लगातार डाले जा रहे हैं जिससे कि लोग बोर हो जाते हैं। सो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ वेराइटी, और एंगेजमेंट जो है उसको आपको एनकरेज करना है। सो यू नीड टू यूज लॉट ऑफ वेरियस पैटर्न्स। यू नीड टू लेट्स से, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आज आपने पोस्ट डाला है, कल आप एक अपनी छोटी स्टोरी डाल सकते हैं, या नेक्स्ट डे कुछ कार्टून बना लीजिए, या फिल्म कुछ फोटोग्राफ डाल दीजिए। सो वेयर यू शुड एनकरेज पीपल टू एंगेज विद यू, राइट। फिर उसके बाद आता है व्हेन पीपल फेल टू अडैप्ट, इन द सेंस कि हर तरह के, देखिए ये बात सही है कि जो डिजिटल लैंडस्केप है दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम गूगल मैप की बात करते हैं या गूगल की बात करते हैं। आज से 4-5 साल पहले जब आप गूगल पे, अगर आप लेट्स से इफ यू आर सर्चिंग फॉर, और इफ यू आर सर्चिंग फॉर लेट्स से फिजिशियन इन माय एरिया, तो उस समय पे गूगल क्या देता था, वो एक आध आपकी
एरिया के पास के फिजिशियन का कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा और दूसरा शायद हो सकता है दूसरे स्टेट का दे देगा, तीसरा कोई और स्टेट का दे देगा, बिकॉज उस समय पे उसके पास डेटा कम होता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप कोई ऐसे फिजिशियन अपने एरिया में डालते हैं तो गूगल perhaps will give you लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स। फिजिशियंस जो आपके एरिया में हो सकता है एक से ज्यादा 5-10 भी दे सकता है, और फिर वो धीरे धीरे करके अपना डेमोग्राफी बढ़ाता चला जाएगा, एंड देन इट विल प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ एड्रेसेस। सो और आपको ये ध्यान रखना है कि हर प्लेटफॉर्म जैसे जैसे चेंज हो रहा है आपको उसके फीचर्स को क्लोजली मॉनिटर करना है, और जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको भी अडॉप्ट करना है। देन नेक्स्ट इज व्हेन यू ओवरलुक एनालिटिक्स। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि किस तरह का एंगेजमेंट आ रहा है आपके पास, कहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और आपको कंटेंट उसके हिसाब से कस्टमाइज भी करना है। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई कंटेंट बनाया और उस पे एंगेजमेंट आपको ज़्यादा, जो एज ग्रुप है लेट्स से कोई टीनेजर्स की ज़्यादा आ रही है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उन टीनेजर्स को भी टारगेट करना है, और आपको ये देखना है कि आपकी कैसी वाली पोस्ट पे ज़्यादा एंगेजमेंट है। सो एंड देन यू नीड टू मेक कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ दोज एनालिटिक्स। सो डेटा ड्रिवन जो है डिसीजंस, उनको भी आपको लेना है और उसी के हिसाब से आपको कंटेंट भी बनाना है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। मैंने अक्सर देखा है लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने हफ्ता 10 दिन काम कर लिया तो उनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू नीड टू बिल्ड अ मीनिंगफुल presence, and you for getting tangible results. Okay. uh, and it takes time. You need to be persistent, and which means what? If you're expecting instant success and you give up so soon, then आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट? सो if you look at these challenges, and if accordingly you adopt a strategy, and it has to be data driven approach to digital marketing and engagement, then there are chances that you will get success on digital platforms. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. You can visit my website. You can join my Facebook group. That's Core Digital FB group. You can follow me on Instagram, LinkedIn, and you can subscribe to my channel on YouTube. Thank you.